हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यू धमाकेदार और शानदार कोर्स में। तो दोस्तों, वीडियो लेक्चर्स आने में थोड़ी सी डिले हो रही है, उसको मैं और कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक या दो दिन में एक लेक्चर्स आपको अपलोड करने का मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। सिलेबस आपका ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इसकी आप टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं कि सिलेबस जो है हमारा और ज़्यादा लेट हो जाएगा या फिर कुछ होगा। हम टाइम पे करवा देंगे। थोड़ा सा भी हेक्टिक चल रहा है क्योंकि प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट सेशन चल रहे हैं, तो उसमें अभी ज़्यादा समय हम लोगों का जो है लग जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना, टाइम पे सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। तो उसके लिए आप घबराना नहीं और जो है बस पढ़ते रहो। आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, आज की जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा के जो टॉपिक हैं उसमें से ये टॉपिक भी अलजेब्रा का ही है। अलजेब्रा का जैसा कि बताया था मैंने 6-7 टॉपिक है अलजेब्रा के अलग से, तो ये भी टॉपिक जो है अलजेब्रा का ही है। तो ये भी टॉपिक अलजेब्रा का है। और अलजेब्रा में जो अगर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ही क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, श्योर है कि आपका एक क्वेश्चंस या फिर 2 क्वेश्चंस या फिर 3 क्वेश्चंस इसी रेंज में जो है पूछे जाते हैं अलजेब्रा टॉपिक से। तो अगर अलजेब्रा टॉपिक से क्वेश्चंस आता है तो हमारा जो ये टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। मतलब कि इससे आप 100% लेकर के चल सकते हो कि एक क्वेश्चन आए या फिर 2 क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब हर एक साल इसका पेपर का पैटर्न ही इस तरीके से रहा है कि आपका जो क्वेश्चंस यहाँ से पीएनसी से आपको जो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट बहुत मायनों में देखा जाता है दोस्तों। अगर ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर है, जैसे पीएनसी आपके अच्छे से क्लियर है, तो आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी, स्पेलिंग देख लेना, प्रोबेबिलिटी, स्पेलिंग पे फोकस मत करना ज़्यादा, बस देखना। और प्रोबेबिलिटी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये जो दोनों है, पीएनसी हो गया और हमारा प्रोबेबिलिटी, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने मैथ्स लिया होगा तो बचपन से ही आप इसे पढ़ ही रहे। जब से पीएनसी और प्रोबेबिलिटी आया, हर एक क्लासेस में होगा, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आपके जो है कोई यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि अगर आप जब जाओगे प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट में जब बैठोगे तो जो एप्टीट्यूड राउंड होता है, वहाँ पे एप्टीट्यूड राउंड होता है फर्स्ट टाइम पे। एप्टीट्यूड राउंड जो पहला आपका एंट्री होता है कोई भी कंपनी में, ये लेती है। उसमें से जो है आपका क्वेश्चंस किसी से आए या नहीं आए, वो पीएनसी से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर एक बार ये अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को आसानी होगी एग्जामिनेशन क्रैक करने में। इवन जो कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं हायरिंग के टाइम पे, तो कोडिंग क्वेश्चंस जो आएंगे वहाँ पे अब क्या कर रहा है इस साल से कंपनी वाले कि वहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं। मतलब कि आपका 10 लाइन का, फिर एक 2-2 पेजेस का स्टेटमेंट दे देगा। उसको फिर आप समझो पीएनसी, उसको आप समझो, फिर पीएनसी का फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, फिर उस फॉर्मूला को समझ करके फिर आप कोडिंग करो उसमें से। तो सोचो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इसे आप अगर VVI सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी के लिए नहीं, सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए नहीं, आपका प्लेसमेंट सीजन हो गया या फिर इवन जब आप कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे तो भी ये आपको काम करेगा। क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग आप लोगों ने सुना ही होगा। लॉजिक बिल्डिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लॉजिक बिल्डिंग में। क्योंकि इस जो सोचने की क्षमता होती है हमारी, थिंकिंग पावर, जिसे आप बोलते हो थिंकिंग
थिंकिंग पावर को ये इन्हांस करता है, ये बूस्ट करता है थिंकिंग पावर को। मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने मिलता है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। और कोडिंग है क्या? कोडिंग बस लॉजिक बिल्डिंग का ही तो एक पार्ट है। मतलब जितना अच्छा आपका लॉजिक जितना अच्छा उतना आपका हाई पैकेज। लॉजिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकेज। मतलब आप एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हो, कितने कम टाइम में कर सकते हो, कितने अच्छे से कर सकते हो, यही तो है लॉजिक। और लॉजिक तो कुछ है नहीं, मतलब कोई तीर कमान तो है नहीं कि एक दिन का खाने का सामान है, एक दिन खाया बस खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो लॉजिक बिल्डिंग कहाँ से होगा? लॉजिक बिल्डिंग यही सब चैप्टर से, यही सब क्वेश्चंस करने से होता है। तो पीएनसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़ना, आप अच्छे से जो है इसका रिवाइज करना और इसे भूलने की कोशिश मत करना जब तक ज़्यादा याद रहे। मैं इसमें जो है किस तरीके से मैं ये चैप्टर को आगे लेकर के जाऊँगा, क्योंकि इसमें जो मैं एक कॉन्सेप्ट तो बताऊँगा ही, बहुत सारे तरह का टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे टाइप्स है, सारे टाइप को मैं डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चंस रहेगा। फिर जो है क्वेश्चन यहाँ पे तो मैं करवाऊंगा। चैप्टर एंडिंग में भी हम लोग का तो एक रहा ही कि मेरा जो शुरू से ही थीम यही रहा है कि क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं, कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करनी है। क्वेश्चन जितना कर पाओ आप, जितना अच्छे से कर पाओ, वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, खराबी नहीं करेगा कुछ भी। तो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा इसमें। और देखो, जैसे ही आप पूरे चैप्टर्स देख लेते हो, पूरे चैप्टर्स की वीडियोस देख लेते हो, तो क्वेश्चन वाले सेशन भी जरूर देखो। अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट मैंने छूट गया, गलती से छूट गया, या हमें याद नहीं रहा, या फिर हम भूल गए, तो उस कॉन्सेप्ट को जो क्वेश्चंस के थ्रू भी समझा, उस टाइम अगर याद आता है तो उस टाइम मैं बता देता हूँ। तो आपको सारे लेक्चर्स देखने, जितने भी मैं लेक्चर्स डालता हूँ। और फिर आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने बताया, एनसीईआरटी से करो, आरडी शर्मा से करो। क्वेश्चन जितना भरपूर कर सकते हो करो। फिर जो हम लोग टेस्ट में देते हैं, मतलब अभी जैसे ही इसका खत्म होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट अपलोड हो जाएगा, वो टेस्ट दो। मैंने कितना 10 लिमिट दिया है या फिर 15 लिमिट दिया है ना, अभी तो शायद लिमिट भी मैंने नहीं डाला है कि आप इतना ही दे सकते हो। तो आप जितनी मर्जी दे सकते हो वहाँ पे, जितनी मर्जी आप वीडियोस देख सकते हो। तो इसमें तो है नहीं, इतने कम सब चीज़ में ला करके आपको टाइम पे मैं दे भी रहा हूँ। थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय का जो है इशू है, इसीलिए थोड़ा सा लेट आता है। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कॉल भी आता है कि भैया टाइम पे होगा नहीं होगा, इन सब का, लेकिन हो जाएगा। आप लोग बस हौसला रखना, भरोसा रखना, क्योंकि अभी प्लेसमेंट सीजन है ना। प्लेसमेंट सीजन को लेकर के थोड़ा सा इशू चल रहा है, कोई बात नहीं, वो टाइम पे हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये परमुटेशन था। तो आई होप आप लोगों को इतना जो है राम कथा समझ में आया होगा, क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने पीएनसी कितना इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस किया। आपको इसे छोड़ना नहीं है। आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड में काम आएगा, लॉजिक बिल्डिंग में काम आएगा। इवन जो है आपका अब जब इंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे आप कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, आप निमसेट का दो, या फिर आप सीईटी का दो, ईटी का दो, या फिर आप सीयूईटी का दो, कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, आपको पीएनसी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो बस आप इसे करते रहो। और चलो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।